मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के हिंदी के सही ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं जो कि आपकी 10वीं की फाइनल परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सभी के सभी सवाल आपसे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्त देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए दोस्त, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई। और ये जो सवाल है 2020 के सेकेंड शिफ्ट में, 2023 के प्रथम शिफ्ट में 2 बार पूछा गया सवाल है। तो सही उत्तर हो जाएगा बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी माँ के पास चली आई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दिया गया है प्रश्न संख्या 2 कि मगम्मा किस भाषा की कहानी है। सभी के सभी सवाल आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा कि बिहार बोर्ड के द्वारा कैसे कैसे सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। तो मंगमा जो कहानी है यह कन्नड़ भाषा की कहानी है। प्रश्न संख्या 3 दिया गया है बिरजू महाराज के चाचा जी का नाम क्या था। जो बिरजू महाराज जी थे उनके चाचा जी का नाम शंभू महाराज था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 4 कि रसखान किस विषय में सिद्ध थे। तो जो रसखान है वह सवैया छंद में सिद्ध थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और ये भी 2020-2022 में 2 बार पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था मध्य प्रदेश के महू गांव में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश महू में हुआ था। अगला सवाल है लक्ष्मी के पति का नाम क्या था। तो लक्ष्मी के जो पति थे उनका नाम लक्ष्मण था, जो कलकत्ता में नौकरी कर रहे थे। अगला सवाल है दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसको मिला था। ये 3 बार पेपर में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं ऐसा सवाल उठाया हूँ जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये आपसे ऐसे ही सवाल आपसे पेपर में भी पूछे जाते हैं। तो दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया। तो मेघदूत का जर्मन में अनुवाद मैक्स मुलर के द्वारा किया गया। अगला सवाल है मालिन माली किसे कहा गया है। तो मालिन और माली राधा और कृष्ण को कहा गया है। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 11 पहले ही दिन पापति को क्या हो गया था। तो पहले ही दिन से पापति को बुखार हो गया था। कौन सा बुखार हुआ था। तो मेनिंजाइटिस नामक बुखार हो गया था। अगला सवाल है कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है। तो कहानीकार सुजाता का असली नाम एस रंगराजन है। इसको याद रखिएगा, एस रंगराजन कहानीकार सुजाता का असली नाम है। अगला सवाल है यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, ऐसा किसने कहा। तो यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है कि माँ महीने भर कभी इधर रहे कभी उधर रहे, ऐसा कथन कैलाश के द्वारा कहा गया था। अगला सवाल है दिनकर किस काल के प्रमुख कवि हैं। तो जो दिनकर जी हैं वह उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं। अगला सवाल है कि पापति किस पर लेटी हुई थी। तो जो पापति है वह स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। क्यों लेटी हुई थी, क्योंकि उसको बुखार आ गया था, बहुत तेज बुखार। और कौन सा बुखार आया था। तो मेनिंजाइटिस नामक बुखार आ गया था। अगला सवाल है 3 बेटे 2 वक्त की रोटी और 1 माँ किस कहानी की पंक्ति में दिया गया है। तो 3 बेटे कैलाश नारायण बिजू और 2 वक्त की रोटी और 1 माँ धरती कब तक घूमेगी कहानी में दिया गया है। अगला सवाल दिया गया है कि महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम क्या था। तो जो महात्मा गांधी जी थे उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। अगला सवाल है किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्च शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे। तो बाबा जो भीमराव अम्बेडकर थे बड़ौदा नरेश के कहने पर उच्च शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे। अगला सवाल है संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन है। तो संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त रसखान जी है। अगला सवाल है बहादुर कहाँ का रहने वाला था।
तो जो बहादुर है, जिसका पूरा नाम दिल बहादुर है, वो नेपाल का रहने वाला था। बहादुर का पूरा नाम याद रखिएगा, बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है, वह नेपाल का रहने वाला था। अगला सवाल है, मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो मैक्स मूलर ने कालिदास की मेघदूत नामक पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। अगला सवाल है, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? प्रश्न संख्या 22 है कि भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो प्रेमगंज जी के प्रसिद्ध नाटक का नाम है भारत सौभाग्य। अगला सवाल दिया गया है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वस्यान अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है, अविन्यो क्या है? अविन्यो क्या है? तो अविन्यो जो है एक ईसाई मठ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 25 कि मछली कहानी के लेखक कौन है? तो मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सब एक ही जैसा ऑप्शन है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रख के ऑप्शन मारिएगा। मछली कहानी के लेखक कौन है? तो मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। अगला सवाल है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? 2018 में, 19 में, 20 में, 25 में 4 बार पूछा गया सवाल है। तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का अभिप्राय है हृदय की शिक्षा ही आध्यात्मिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, मीर मुंशी जानकर किस कवि का वध कर दिया गया? तो कौन ऐसे कवि है जिनका वध मीर मुंशी जानकर कर दिया गया? तो मीर मुंशी जानकर घनानंद जी का वध कर दिया गया। अगला सवाल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ। अगला सवाल है, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात किस कविता से लिया गया है? तो हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात स्वदेशी कविता से उद्धृत है। अगला सवाल है, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो रामविलास शर्मा जी को निराला की साहित्य साधना कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला सवाल है, मछली लेकर कौन भाग गया था? तो मछली लेकर संतू भाग गया था। अगला सवाल है, मगम्मा को किससे विवाद था? तो मगम्मा को अपने बहू से विवाद था। अगला सवाल है, बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगा था? तो बहादुर पर लेखक के रिश्तेदार द्वारा कितने रुपए का चोरी का इल्जाम लगाया गया? तो बहादुर पर 11 रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया गया। अगला सवाल है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो जो शंभू महाराज जी है वो बिरजू महाराज के चाचा जी थे। अगला सवाल है, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो मगम्मा मिठाई अपने पोते के लिए ले जा रही थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पोती के लिए नहीं, क्योंकि नजम्मा जो थी उसका एक लड़का था और उसी के लिए, उसी लड़के के कारण सास बहू में क्या हो गया था? विवाद हो गया था। तो मगम्मा मिठाई अपने पोते के लिए ले जा रही थी। अगला सवाल दिया गया है कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी और उनका एक लड़का था। तो आप ही लोग बताइए कि सेन साहब के आंखों का तारा कौन होगा? तो सेन साहब का जो लड़का होगा वही तो आंखों का तारा होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा जो कासू बाबू थे, जो खोखा थे, वही सेन साहब की आंखों का तारा थे। अगला सवाल है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। अगला सवाल है, भारत से हम क्या सीखे? यह क्या है? भारत से हम क्या सीखे? यह एक प्रकार का भाषण है। अगला सवाल है, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन गांवों में हो सकते हैं, ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। अगला सवाल है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो मोटर कार को उनके लड़कों से ही, मोटर कार को सेन साहब के लड़के से ही खतरा हो सकता था, यानी खोखा से ही खतरा हो सकता था। अगला सवाल है कि भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा? तो आंख में आंसू को पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा? तो ये धरती कब तक घूमेगी कहानी का है। तो किसने देखा? तो सीता ने देखा। अगला सवाल है, सबसे प्राचीनतम भाषा इनमें से कौन है? तो सबसे प्राचीन भाषा सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, जो संस्कृत भाषा है उसी को सबसे प्राचीन भाषा कहा जाता है। अगला सवाल है, मंगू 14 वर्ष की कब हो जाती है? तो मंगू अगहन के महीने में 14 वर्ष की हो जाएगी। अगला सवाल है, आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ ऐसा किसने कहा?
आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ किसने कहा था? तो बड़े डॉक्टर ने कहा था। अगला सवाल है, लेखक रामविलास शर्मा जी के गांव का नाम क्या था? चारों ऑप्शन एक ही जैसा है, लेकिन आप लोग को उसी में से टिक मारना है। तो लेखक रामविलास शर्मा जी के गांव का नाम उचगांव सानी है। अगला सवाल है, प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? तो प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग छोटे छोटे नाखूनों को रखना पसंद करते थे। अगला सवाल है, कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था? तो कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो था हमेशा घर के दरवाजे पर ही मिलता था। अगला सवाल दिया गया है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो दधीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। इंद्र का वज्र दधीची मुनि के हड्डियों से बना था। अगला सवाल से पहले दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और अगला सवाल दिया गया है कि मछली कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम क्या था? तो मछली कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम नरेन था। अगला सवाल है कि मछली किस प्रकार की कहानी है? तो मछली जो कहानी है हम लोग के समाज में होने वाली कहानी पर लिया गया है। मछली कहानी सामाजिक कहानी है। अगला सवाल है, किस दिन सीता को लगा कि जो लापसी है वो एकदम बिल्कुल फीकी बनी हुई है? तो नाहर सिंह के पूजा वाले दिन सीता को लगा कि जो लापसी बनी है वो एकदम बिल्कुल फीकी बनी है। अगला सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचा गया पाठ का नाम जनतंत्र है। जनतंत्र का जन्म, इस सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मदन के लिए मार खाना एकदम मामूली बात हो गया था। अगला सवाल है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? तो लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर पैसा चुराने का आरोप लगाया कि उन्होंने कहा कि जो 11 रुपया हम लोगों ने खाट पर रखा है, खटिया पर रखा है, वह बहादुर नहीं चुरा लिया है। उसी का आरोप बहादुर पर लगा था, पैसा चुराने का। अगला सवाल है, रसमलाई किसने बनाया था? तो रसमलाई जो है वह भौरी ने बनाया था। अगला सवाल है, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र इनमें से कौन है? फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र इनमें से कौन है? यदि आप लोग इसका ऑप्शन भी नहीं याद है, आंसर भी नहीं याद है तो आप लोग ऑप्शन देकर मार सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एक चैप्टर है जिसका नाम अभिनय है, उसी के बारे में हम लोग को चर्चा करना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, लेखक विनोद कुमार शुक्ल अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो लेखक विनोद कुमार शुक्ल अपने पिता से मछली मांगना चाहते थे। अगला सवाल है, कुलसुम कौन थी? कुलसुम कौन थी? तो जो एक कुलसुम है वह एक हलवाइन का नाम है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ? तो महात्मा गांधी जी का निधन 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हो गया था। अगला सवाल है, नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो जो नजम्मा है मगम्मा की बहू थी। अगला सवाल है, क्यूरी राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? ऐसा किसने कहा? क्यों राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? ऐसा मगम्मा ने कहा। अगला सवाल है, मगम्मा कहाँ की रहने वाली है? तो जो मगम्मा है औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली है। अगला सवाल है, गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था? तो गुरु नानक जी के पिताजी का नाम कालू चंद्र खत्री था। अगला सवाल है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो जो बहादुर का बाप है वह युद्ध में मारा गया था। अगला सवाल है, सुलक्षणी कौन थी? तो सुलक्षणी गुरु नानक जी की पत्नी का नाम था। गुरु नानक जी की पत्नी का नाम सुलक्षणी था। अगला सवाल है, सुजान रसखान किनकी रचना है? तो सुजान रसखान नाम में ही, सवाल में ही आंसर छिपा हुआ है। तो सुजान रसखान जो है वह रसखान जी की रचना है। अगला सवाल है, खोखा के दांत किसने तोड़े? तो खोखा के दांत मदन ने तोड़ डाले थे। अगला सवाल है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती ये पांचों किसकी बहनें थी? तो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों खोखा की बहनें थी। अगला सवाल है, चित्तचोर किसे कहा गया है? तो चित्तचोर कृष्ण को कहा गया है। कृष्ण को चित्तचोर कहा गया है। अगला सवाल है, तुलनात्मक व्याकरण का रचना किसने की? तो तुलनात्मक व्याकरण की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो काल्डवेल के द्वारा तुलनात्मक व्याकरण की रचना की गई थी। अगला सवाल है, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई ऐसा किसने कहा? तो घर वाले के रहते हुए एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई ऐसा मगम्मा के द्वारा कहा गया।
अगला सवाल है, अगले दिन सीता ने क्या किया? तो अगले दिन सीता ने घर को छोड़ दिया। अगला सवाल है, घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल कहा है? तो घनानंद ने प्रेम के मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल कहा है। अगला सवाल है, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? ऐसा किसने कहा? तो अपनी अमीरी दिखलाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, ऐसा कथन बीजू की पत्नी पुष्पा का है। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया। अगला सवाल है, परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? प्रश्न संख्या 76 है। परमार शासक जो भोज थे वो कहाँ के रहने वाले थे? तो वो धारा नगरी के रहने वाले थे। अगला सवाल है, मंगू की बड़ी बहन की शादी कब हुई थी? तो मंगू के बड़ी बहन की शादी 14 वर्ष की अवस्था में हो गया था। अगला सवाल है, पपौती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर लेकर गई थी? तो पपौती को उसकी माँ इलाज के लिए मदुरई शहर लेकर गई थी। अगला सवाल है, अविन्यो किस नदी पर स्थित है? तो जो अविन्यो है वो रोन नदी पर स्थित है। अगला सवाल है, विलनव क्या है? विलनव क्या है? तो विलनव एक छोटा सा गांव है। अगला सवाल है, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? तो संतु भीगने से बचने के लिए मकान के नीचे खड़ा हो गया था। अगला सवाल है, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? तो धरती कब तक घूमेगी यह एक प्रकार की सामाजिक कहानी है, हम लोग के समाज में होने वाली कहानी है। अगला सवाल है, विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? तो विजयनगर के शासकों के जो लेख है वो नंदी नागरी लिपि में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 84 कि दही वाली मंगमा कहानी में रास्ते में क्या है? तो दही वाली मंगमा कहानी में रास्ते में अमराई का कुआं पड़ता है। अगला सवाल है, बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? तो जो बहादुर है लेखक को क्या कह के बाबूजी कहकर संबोधित करता था। अगला सवाल है, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? तो बहादुर जो है लेखक की पत्नी निर्मला को अपनी माँ के रूप में देखता था। अगला सवाल है, पपौती को कितने डॉक्टर घेरे हुए थे? तो पपौती को कुल 6 डॉक्टर घेरे हुए थे। अगला सवाल है, कवि के अनुसार चौकीदार वस्त्र पहनता है। कवि के अनुसार जो चौकीदार वृक्ष कैसा पहनता है? तो जो चौकीदार है वो मैला कुचला वस्त्र पहनता है। अगला सवाल है, दूर से ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, यह किस पाठ से है? तो दूर से ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, यह एक वृक्ष की हत्या से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत माता कहाँ निवास करती है? तो भारत माता जो है वो गाँवों में निवास करती है। अगला सवाल है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। अगला सवाल है, कारीउसियन संप्रदाय किस में विश्वास करता है? तो जो कारीउसियन संप्रदाय है वो मौन में विश्वास करता है। अगला सवाल है, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? तो लेखक को मछली खाने से माँ ने मना किया था, उनकी पत्नी ने मना किया था। अगला सवाल है कि मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो मछली के लिए मसाला माँ पीस रही थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे? तो बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे? तो बालाजी मंदिर जाते थे डेली रियाज करने के लिए। अगला सवाल है, गांधी जी के 2 हथियार कौन थे? तो सभी लोगों को मालूम होना चाहिए गांधी जी के पास 2 हथियार थे, एक अहिंसा और एक सत्याग्रह। अहिंसा और सत्याग्रह गांधी जी के 2 हथियार थे। अगला सवाल है, बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? तो बिरजू महाराज की 2 संतानें थी। अगला सवाल है, गुरु नानक के माता जी का नाम क्या था? तो गुरु नानक जी के माता जी का नाम तृप्ता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित हैं? तो गुरु नानक जी के जो पद है वह पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में रचित है। अगला और हम लोग का अंतिम सवाल कि दही वाली मंगमा पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? दही वाली मंगवा पाठ में बहू ने सास से समझौता डर से कर लिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।